बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम पुनः गीता चिंतन में उतरते हैं। 4-5 दिन का लगभग प्रवास रहा। इस कारण से गीता चिंतन का एपिसोड यूट्यूब में नहीं डाला जा सका। तो आइए आज पुनः हम गीता चिंतन, क्योंकि गीता से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और गीता का जो व्यक्ति नित्य चिंतन मनन और एक श्लोक का भी अगर पाठ करता है तो निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाएगा। तो आइए गीता के नवम अध्याय राज विद्या राजगुह योग में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें वह जो है ज्ञान कहूँगा या विद्या कहूँगा जिससे जान करके तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मम सुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान कैसा है? बोले यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। ध्यान रखना, विद्याएं कई प्रकार की होती हैं। लौकिक रूप से विद्याएं आप देख जो है अनगिनत विद्याएं हैं। इस संसार में जो कुछ भी जो है सीखना है उसको हम विद्या कहते हैं। तो विद्याओं के तो अनेकों रूप हैं। जीव को उपार्जन के लिए विद्याएं होती हैं, संसार को जानने के लिए विद्याएं होती हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र है, गणित है और भी इतिहास है, भूगोल है, ये सब विद्याएं हैं। इनका पठन पाठन होता है। लौकिक जीवन चलाने के लिए व्यक्ति कौन कौन सी विद्या अर्जित नहीं करता है। कोई जीव को उपार्जन के लिए किसानी की विद्या है, तो कोई जो है आपके जीव को उपार्जन के लिए कुछ भी व्यवसाय की विद्या है। कुछ अनेकों प्रकार की विद्याएं हमारा कहने का मतलब होता है। मगर इन सारी विद्याएं, ये सारी विद्याएं जितना जो कुछ भी होती हैं संसार की, वो सब संसार में ही रह जाती हैं। इनमें जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है वह विद्या है राज विद्या, राजगुह योग जो भगवान ने कहा है। तो ये जो है सबसे विद्याओं का राजा है। इस विद्या को पाने के बाद में फिर जो है जीव की मुक्ति हो जाती है। अनेक विद्याएं केवल शरीर तक सीमित है, मगर ये जो विद्या भगवान बताएंगे, इस विद्या को जान करके जीव मुक्त हो जाएगा भवबंधन से। इसलिए बोले ये जो है विद्याओं का राजा माना गया है। जैसे कबीरदास ने कहा था कि कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान, वह जो एक न जानिया तो सब ही जान अजान। जिसने एक जो है उस विद्या को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और जिसने उस एक आत्म विद्या को नहीं जाना है वह कुछ भी नहीं जाना है। और बोले यह कैसी है? सब गोपनीयों का राजा है। गोपनीय चीज़ें होती हैं। कोई विद्या, कोई भी जहाँ से उसको लाभ होता है तो व्यक्ति उसको छिपा देता है कि नहीं, शायद ये जो है ये पात्र व्यक्ति नहीं, इसको नहीं दिया जाना चाहिए जो है। तो इस संसार में जो कुछ मिलता है पात्र को मिलता है। तो इतनी गोपनीय है कि जो है केवल पात्र से अति श्रेष्ठ पात्र जो होता है व्यक्ति, जो पात्रता का विकास करता है व्यक्ति, उसी को यह विद्या दी जाती है, उसी को यह विद्या प्राप्त होती है। इसलिए यह जो है गोपनीयों का राजा है। और इसके बाद कहते हैं अति पवित्र है। इससे बड़ा और कोई पवित्र करने वाला जीव को है नहीं। पवित्रता के अनेकों रूप होते हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई व्यक्ति अनेकों रूप से पवित्रता व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई बाहर से पवित्र, तो कोई अंदर से पवित्र, तो कोई कहीं से पवित्र, कोई मन से, कोई विचार से, कोई। मगर ये ऐसी विद्या, ऐसी विद्या जिसको पाने के बाद में इसको जो है परम पवित्र हो जाता है व्यक्ति, और अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है। जब व्यक्ति अध्यात्म इस विद्या को प्राप्त करता है तो फिर वह ऐसा नहीं कि आज पाओ और आज खाओ और कल भूख मिटे, नहीं, अभी खाओगे अभी भूख मिटेगी। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों की भूख जो आत्मा की है, हमारी है, वह इसको पाने के बाद में तुरंत जो है मिटेगी। अति उत्तम है और तुरंत फल देने वाली है, और ये धर्म युक्त है। इससे बड़ा धर्म युक्त और क्या हो सकता है? धर्म के भी अनेकों रूप हैं, और उन सारे धर्म के रूप इसी धर्म की परम पराकाष्ठा को पाने का है।
तो ये धर्मों में भी श्रेष्ठ है, धर्मयुक्त है और साधन करने में अति सुगम है। बताइए, साधन करने में अति सुगम कहा गया है। संसार में जीना, संसार में परिवार में जीना, घर में जीना, घर की व्यवस्थाओं में जीना, आर्थिक उपार्जन करना, बहुत सारी जो है और संसारिक जो है व्यवस्थाओं को बनाना, और बनाने के लिए जो है व्यक्ति को कितना क्या क्या करना पड़ता है। मगर ये विद्या ऐसा है कि जो है अति सुगम है। क्या करना है आपको? आपको बाहर से कुछ लाना ही नहीं है, केवल आपने जो बाहर से संग्रह किया है विकारों के रूप में, उसको आपको त्यागना है। इसलिए यह जो है अति सुगम है। लोग कहते हैं बड़ा कठिन है अध्यात्म का मार्ग, बड़ा कठिन है अध्यात्म का मार्ग। ये उनकी नादानी है, उनकी नासमझी है। जब जो है यह मार्ग ही इससे सहज सरल मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस मार्ग पर हर व्यक्ति चल सके उससे सहज और क्या हो सकता है। संसार के मार्गों में तो बड़े बड़े सुरमाओं की आवश्यकता पड़ती है। संसार का धन दौलत कोठी बंगला बनाने के लिए सुरमाओं की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास में है वही बना सकता है, जिसके पास में नहीं बना सकता है। मगर इस मार्ग पर हर व्यक्ति चल सकता है, इसलिए यह सुगम मार्ग है, सहज मार्ग है। बोले गायत्री माता की जय।